बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये खाओ लड्डू। अरे लड्डू बाद में खिलाना, पहले ये खाओ चक्कू खचाक। आ बधाई हो, आज से मिल गया है दिल्ली सल्तनत को नया सुल्तान। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आपने बिल्कुल सही पहचाना। चाचा गए थे बधाई देने अपने भतीजे को और वो भारी पड़ गया था चाचा को, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। तो जैसा लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करी उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने, उपलक्ष्य क्या था कि देवगिरी पे जो सफल आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति के रूप में, उसकी बधाई देने चाचा जी गए। ठीक है साहब। तो अपन इस फाइल के अंदर देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को, जो कौन है, दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाले दूसरे वंश, मतलब खिलजी वंश का दूसरा नंबर का शासक। क्या? जलालुद्दीन खिलजी के बाद दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। तो दूसरे का दूसरा है ये, है ना। जैसे गुलामों का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। ऐसे दूसरे का दूसरा कौन सा है? कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे याद रखते हैं, ऐसे सीक्वेंस याद होगा, दूसरे का दूसरा जगलिंग करोगे तब अलाउद्दीन खिलजी। आ जाओ। तो काल सबसे पहले अपन देख रहे हैं, काल क्या है? 1296 से 1316, 1296 से 1316। तो अब रिवीजन करते रहो भाई। पहला था जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या था? 1290 से 1296। अब सेकंड आ गया अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। तो देखो ये 6-6 मैच हो रहा है ना, ये 6-6 6-6। तो अलाउद्दीन, ऐसी फिगर्स याद रखनी है अपने को। उपाधि क्या थी? अली गुरसफ। जलालुद्दीन खिलजी की उपाधि क्या थी? मेरे को आप बताओ। शाइस्ता खां। किसने दी थी? केकू बाबा ने दी थी। साथ साथ में क्या दिया था? आरी जुगमाली का पद भी दिया था, लेकिन रक्षक भक्षक बन गया था। फिर हत्या। सुल्तान बनने से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्व सुल्तान के पुत्र अरकली खां है। पूर्व सुल्तान कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पुत्र अरकली खां। भाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने तो क्या बात की हत्या कराई थी बलबन के पोते की। तो देखो इधर पूर्व सुल्तान के पुत्र अरकली खां सहित उसके पूरे परिवार के समस्त सदस्यों का कत्लेआम कर दिया। भूल गया भतीजा की तू चाचा लगता है? भैया किंगशिप नोज नो किंगशिप। किंगशिप जो है वो कोई किंगशिप भाई भतीजा नहीं जानती है, वो सिर्फ क्या जानती है? बल पे दमन करना जानती है। ठीक है, ऐसा। अरकली खां समझ गए? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बेटे अरकली खां। हम उम्र ही हो गया एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी का। तदुपरांत उसने बलबनी और जल्लाली अमीरों को जड़ मूल से नष्ट, पहले तो परिवार खत्म कर दिया। ठीक है, अब अमीरों की बारी थी। जो अमीर बोलते थे कि हाँ जय हो बलबन की, खत्म तुम काम से। जय हो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, मंगोलपुरी बसाया ना। तो जो अब वोट दोगे, तुम दोगे जलालुद्दीन खिलजी को वोट दोगे तो ये लो तुम्हारी भी गई, तुम भी गए काम से, तुम्हारा शासक गया काम से। तो बताओ जय किसकी बोलोगे? किसकी बोलोगे जय? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की या आपने अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की जय। जनता भी चतर होती है भाई, अपने जान बचाओ ना, अपना क्या मतलब है किसी से। आप तो बताओ साहब किसकी जय बोलनी है। थोड़ी देर बाद ये जनता जय बोलेगी मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, ऐसे। तो जनता को तो क्या चाहिए? जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, ऐसे है। ठीक है, तो बलबली और जलाली अमीरों को जड़मूल से नष्ट कर दिया। राज्याभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में ही सुल्तान घोषित कर दिया। कड़ा इलाहाबाद और मानिकपुर, ये वो पूरा एरिया, कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद वाला एरिया, वही सुल्तान घोषित कर दिया। क्योंकि वही मैंने बताया ना, शुरुआत में मैंने बोला था मिठाई खाओ मिठाई खाओ, अरे मिठाई बाद में खिलाना, पहले चक्कू खाओ। वही, और फिर वही घोषणा कर दी, ओए बधाई हो सबको, आज से अपन है दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को कहां घोषित कर दिया? सल्तनत का सुल्तान कड़ा मानिकपुर में। ठीक है, और फिर राज्याभिषेक कहां कराएंगे? तो राज्याभिषेक ऐसी जगह कराओ जो कि पहले से इंपॉर्टेंट किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई हो। तो वो था बलबन का महल, क्योंकि अभी तक जितने भी पीछे में झांके तो सबसे इंपॉर्टेंट बलबन ही था। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का तो कुछ नहीं था, वो तो खुद ही धोखे से बना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था बलबन, तो बलबन के महल में कराओ। जैसे अपन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने राज्याभिषेक कहां कराया था? किलोखुरी के महल में, जो महल के बाद अपूर्ण छोड़ गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राज्याभिषेक की जगह कौन सी चुनी गई है, ऐसे कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ उससे, ये जो मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है ना, सुल्तान घोषित कर दिया है ना, मणिपुर में सुल्तान घोषित, परंतु उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया, जिसे सब देखे। ओ भैया टेलीकास्ट हो रहा है, बिल्कुल आ जाओ, देखो सल्तनत का सुल्तान कौन बन रहा है और किस महल में बन रहा है? बलबन के। तो मतलब आज से मैं जैसे बलबन इस महल में मैं यही रहूं और मैं बलबन का रूप हूं एक तरह से। ये महल में तुमको बलबन दिखाई देता है ना, तो तुम मेरे अंदर बलबन ही देखना बस, और मैं वैसा ही काम करूंगा। और बहुत कुछ बलबन की
बहुत कुछ का बलबन से बहुत गुना आगे निकल गया अलाउद्दीन खिलजी ऐसे। ठीक है, तो सिर्फ बलबन का नाम ही यूज नहीं किया, बलबन जैसे शक्तिशाली बना, दिल्ली सल्तनत को एक आधार स्तंभ दिया, ऐसा ही इन्होंने दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसे नाम कॉपी करना से कुछ नहीं हो जाता, उसको चरितार्थ करना पड़ता है। ठीक है, दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया, तो ये देख लो लाल बलबन लाल महल, जलालुद्दीन किलोखोरी के कुबात का बनाया पूर्ण महल। तो सुल्तान का घोषित किया कड़ा इलाहाबाद के अंदर मणिकपुर में। राज्याभिषेक कहां करवाया? लाल महल दिल्ली में, दिल्ली में बलबन द्वारा बनाए गए लाल महल में, दिल्ली के अंदर। देखो एक तो दिल्ली में राज्याभिषेक और घोषणा कहां कर दी थी? कड़ा मानिकपुर में। और दिल्ली में भी कहा? लाल महल में। वो लाल महल किसने बनवाया हुआ था? बलबन ने। तो सारे फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे, इसलिए ठहराव के साथ अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है साहब, अब इसके समकालीन स्कॉलर देखते हैं, अमीर खुसरो और इसामी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो और इसामी। अमीर खुसरो काफी किताबें आएंगी, मितवाल फुतू, खजान फुतू, इसामी फुतू सलातीन, है ना, सारी आगे आ जाएंगी। फुतू उस सलातीन, फुतू उस सलातीन, फुतू उस सलातीन, ये किताब है ना। एक भाग्यवादी व्यक्ति का है अलाउद्दीन खिलजी को, देखेंगे आगे कैसे भाग्य, भाग्य देखो भाग्य भी किसका साथ देता है? भाग्य भी मेहनती का ही साथ देता है, बहादुर का ही साथ देता है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। अगर आप डेयरिंग करोगे, हिम्मत करोगे, तो भाग्य अपने आप आपका साथ देगा। भाग्य क्या? लक है। लक क्या है? लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज इज लक। अपन बोलते हैं LUCK, लक क्या है? तो लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, है ना, सही तरीके, सही ज्ञान, सही व्यक्ति के मार्गदर्शन में आप काम करो तो आपका लक अपने आप चमकेगा। सही दिशा में आप करो मेहनत, गधे की तरह गधा की सही नहीं करनी है, मेहनत करनी है साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, तो लक आप अपने आप आपके हाथ में। तो ये है लक, LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज इज लक। ठीक है साहब, ये जैसे कई बार बोलते हैं ये लकीरें हैं, ये लकीरें, अरे लकीरें तो बंद मुट्ठी है कि नहीं है? बंद है, ये तो चाहोगे जैसे बन जाएंगी ये। ओके, ये आ गया। फिर अपना उपाधियां देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियां क्या है। तो एक तो देखो क्या है, एक तो जैसे इसका दूसरा जो नाम मिलता है ना, उर्फ जैसे होता है, जैसे बाहर नाम है जैसे विनोद, और घर में जैसे बोल देते हैं बबलू, ये उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी बाहर नाम। और जो अपन वैसे देखते हैं उर्फ नाम से जो है वो है अली गुरशफ, अली गुरशफ, गुरशफ, ठीक है ऐसे। और अभी अपन ने देखा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसको शाइस्ता खां की उपाधि दी थी क्योंकि बाबा ने ऐसे। बलबन का ऐसे घर का नाम जिसे देते थे वो था उल्लूक खां, बलबन का उल्लूक खां, ठीक है ना, उल्लूक खां फिर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति भी बनेगा ऐसे। तो वो घर का नाम था, नाम काफी हो सकते हैं, एक व्यक्ति एक नाम के अलग अलग व्यक्ति मिल सकते हैं हमको अलग अलग समय ऐसे, ठीक है ऐसे, समझ गए, ये चीज है। उल्लूक खां जब अपन पढ़ेंगे रणथंभौर आक्रमण उसमें आएगा, उल्लूक खां नुसरत खां मारा जाएंगे, नहीं रहा नुसरत खां, उल्लूक खां प्रशासक नियुक्त होंगे रणथंभौर के, देखेंगे अपन 1301। ठीक है, तो अमीर खुसरो आ गया। फिर अब देखो उपाधियां, खजाइन फुतू, ये अमीर खुसरो की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है खजाइन फुतू, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के तो दक्षिण भारत में आक्रमण पढ़ेंगे अपन, चाहे वो अपने वारंगल में हो, चाहे देवगिरी के अंदर हो, चाहे द्वारसमुद्र अपने होयसल हो, चाहे पांड्य पे हो, उन सब की जानकारी देता है कौन? खजाइन फुतू, है ना। अमीर खुसरो ग्रंथ है, ये बहुत बड़ा खजाइन फुतू। उसमें इसको विश्व का सुल्तान बोला गया है ना, साम्राज्य विस्तार। विश्व का सुल्तान मतलब सबको जीतोगे आप, है ना, विश्व का सुल्तान। इसी का ही जो वर्ड यूज हुआ वो है सिकंदर एसानी, है ना, विश्व विजेता। सिकंदर था अलेक्जेंडर, उसके समान ही हो तुम, सिकंदर एसानी। उपाधि किसने दी है? अमीर खुसरो ने। किस ग्रंथ में? खजाइन फुतू में। अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य विस्तार है, दक्षिण भारत की नीतियां हैं, उत्तर भारत में जो आक्रमण है उनकी जानकारी कौन देता है? अमीर खुसरो खजाइन फुतू। रणथंभौर आक्रमण, गुजरात विजय 1298, 1300 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, 1308 सिवाना, 1311 गुजरात, सबकी जानकारी कौन देता है? अमीर खुसरो। दक्षिण भारत में अपन देखेंगे देवगिरी है, अपने सॉरी तेलंगाना है, देवगिरी है, होयसल है, पांडे, सबकी जानकारी कौन? अमीर खुसरो। पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, ये सब यही सिकंदर सानी की पर्यायवाची है। जनता का चरवाहा मतलब जनता की रक्षा करी इसने एक बिल्कुल चरवाहा के रूप में कि हाँ तुम चिंता मत करो, मैं ला रहा हूं तुम्हारे लिए सब कुछ, ठीक है। जैसी उपाधियों से विभूषित किया अमीर खुसरो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो। अभी अपन देखेंगे कि ये 7 सुल्तानों के बादशाह देखेगा, लेकिन इसने शुरू किया था, अमीर खुसरो ने अपना करियर किसके मार्गदर्शन में शुरू किया? बलबन का वो लड़का जो कि मुल्तान फोर्ट के ऊपर
किलेदार के रूप में, या मुल्तान फोर्ट का जो प्रमुख व्यक्ति जिसको बनाया था बलबन ने, मोहम्मद खां। ठीक है, तो मोहम्मद खां के नेतृत्व में या उनके समय उनके देखरेख में अमीर खुसरो ने अपना करियर शुरू किया था। ठीक है, ऐसे ये हो गया साहब। ये हो गया। अब अपन पढ़ते हैं विषय वस्तु। देखो विषय वस्तु क्या है, इस टेबल को आप जितनी बार हो सके, जब भी आप अलाउद्दीन खिलजी देखो, इस टेबल का आप रिवीजन करना आपको, क्योंकि देखो क्या अलाउद्दीन खिलजी में बहुत सारे टॉपिक हैं। मैं कह रहा हूं बार बार कि बलबन से तो बहुत गुना आगे निकल गया, तो कुछ काम किए होंगे, कुछ नहीं रहे, बहुत सारे काम किए। तो इसके ऊपर एक शिकंजा बनाना अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर बड़ा मुश्किल है। वो तभी बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी नामक जो पूल है उसकी गहराई का आपको पता तभी लगेगा जब इससे संबंधित विषय वस्तु देखोगे, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या, तभी आप समझ पाओगे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं लगेगा मैं कहां चल रहा हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साम्राज्य विस्तार, है ना। जैसे मैंने बताया सिकंदर सानी बोलेंगे, सिकंदर सानी, तो पहले पढ़ेंगे साम्राज्य विस्तार। ठीक है साहब। दूसरा पढ़ेंगे अपन रक्त और लोह की नीति, जैसे अपन ने बलबन में पढ़ी थी। तीसरा साहब अपन पढ़ेंगे प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिफॉर्म, आज भी जैसे अपन देखते हैं प्रशासनिक सुधार विभाग है कि नहीं, ARC फर्स्ट सेकंड। ठीक है, फिर सैन्य सुधार, सेना में क्या सुधार करेंगे, बलबन ने जो किया उससे आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट है आर्थिक सुधार, जो ना तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले किसी ने किए थे, ना अलाउद्दीन खिलजी के बाद किसी ने किए, समझ रहे हो, उतने बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो ये 5 सेगमेंट अपन देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। सबसे पहले तो साम्राज्य विस्तार, अपना लोहा मनाना एक। ठीक है, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार कर लिया। अब कोई चैचा नहीं करे, चैचा पाठ, तो अपना राजस्व सिद्धांत निकाल दो वैसे कि भैया मैं यूं जो हूं खलीफा, मैं मानता हूं खलीफा है, खलीफा का मैं अपने आप को नायब पुकारूंगा, डिप्टी हूं मैं खलीफा का, मैं खलीफा को मना नहीं कर रहा हूं। तो ये साम्राज्य मतलब राजत्व का सिद्धांत, क्योंकि साम्राज्य बड़ा हो जाता है तो विद्रोह की संभावना बढ़ जाती है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना जरूरी है। मैं देखो जैसे बलबन ने क्या है, जिले इलाई नियाबत खुदाई, पैगंबर की छाया हूं, पैगंबर का डेप्यूटी हूं, नायब हूं। तो यह इन्होंने बोला है क्या, पैगंबर तो इन्होंने यूज नहीं किए, पैगंबर का सहारा नहीं लिया, इन्होंने लिया खलीफा का क्या हूं, खलीफा का डिप्टी हूं मैं। ठीक है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो राजस्व सिद्धांत में अपन देखेंगे। फिर 3 तरह के सुधार आएंगे, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार और आर्थिक सुधार। भाई दो तो क्या है, साम्राज्य विस्तार और अपने राजस्व का सिद्धांत, और फिर 3 सुधार, प्रशासनिक, सैन्य और आर्थिक सुधार। प्रशासनिक इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सैन्य इज आर्मी रिफॉर्म्स या मिलिट्री रिफॉर्म्स, और आर्थिक सुधार इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, ये तो 5 तो मेन टॉपिक है। अब साम्राज्य विस्तार में देखो, इसका जो साम्राज्य विस्तार है ना, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी जो समझदारी दिखाएगा वही समझदारी मुगल बादशाहों में अपन देखेंगे अकबर दिखाएगा। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के अंदर जो नासमझी कह लो, अदूरदर्शिता कह लो, कुछ भी कह लो, उतावलापन कह लो, कुछ भी कह लो, अविश्वास कह लो, जो मोहम्मद बिन तुगलक दिखाएगा, मतलब नासमझी जो मोहम्मद बिन तुगलक दिखाएगा, वही नासमझी मुगल बादशाहों में औरंगजेब दिखलाएगा। ठीक है, तो इस दोनों के सिमिलर हैं, दोनों के, जैसे मैं आपको बताऊंगा, दोनों के आप मैप्स देखो, अलाउद्दीन खिलजी अकबर सेम है, दोनों की नीतियां बिल्कुल सेम है, दोनों के मैप आप देखोगे, मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब के दोनों के मैप सेम है, और दोनों का परिणाम सेम है। अलाउद्दीन खिलजी देखेंगे बहुत अच्छा ऑल इंडिया एम्पायर बनाएगा, अकबर बनाएगा ऑल इंडिया एम्पायर, है कि नहीं, बांध के रखेगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक भी ऑल इंडिया एम्पायर बनाएगा, लेकिन परिणाम बड़े विनाशकारी होंगे, जो कि उसके उत्तराधिकारी को भुगतने पड़ेंगे, दिल्ली सल्तनत का विघटन। यही औरंगजेब नो डाउट ऑल इंडिया एम्पायर बनाया, लेकिन उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब से खत्म हो ही जाता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अंतिम मुगल बादशाह। फिर परवर्ती मुगल चालू हो जाते हैं, बहादुर शाह से लेके बहादुर शाह जफर तक, है कि नहीं है ऐसे। तो औरंगजेब की अपन बोलते हैं, औरंगजेब की जो नीतियां थी, चाहे वो राजपूत नीति हो, चाहे दक्कन नीति हो, दक्कन नीति के लिए तो बोलते हैं कि औरंगजेब की दक्कन नीति एक रिश्ता व फूड़ा ओजिंग अल्सर बन गई थी औरंगजेब के लिए, मराठा। राजपूत नीति के लिए क्वेश्चन आता है कि अकबर ने जिन राजपूतों के सहयोग से एक ऑल इंडिया एम्पायर खड़ा किया था, उन्हीं राजपूतों को दुश्मन बना के औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का पतन सुनिश्चित किया। चर्चा करो, है ना। तो ये अलाउद्दीन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, औरंगजेब, ये सिमेट्री में चलेंगे बिल्कुल। मतलब समय समय मैं बता दूंगा, लेकिन एक खाका बन जाना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीके से साम्राज्य विस्तार है। जिसपे अपन कंट्रोल रख सकते हैं वही डायरेक्ट जीतने की कोशिश करें, जो दूर है जिसपे अपन कंट्रोल नहीं रख सकते डायरेक्ट, उस पर अपन साइड में करो उसको। क्यों? क्योंकि खुद गया था देवगिरी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, चाचा के समय, दक्षिण भारत पे जो आक्रमण किया था जलालुद्दीन फिरोज उस समय किसके नेतृत्व में किया था? अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में।
तो खुद गया था दक्षिण भारत में, उसने देख लिया था यार अपन कंट्रोल नहीं कर सकते दक्षिण भारत को उत्तर भारत में बैठे बैठे, क्यों, बीच में विंध्याचल है सर, विंध्याचल पार कर लोगे फिर फास्ट फ्लोइंग नर्मदा नदी है जो घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली के अंदर बहती है कि नहीं है, डेल्टा नहीं बनाती नर्मदा नदी, क्यों नहीं बनाती बताओ मेरे को, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, रिफ्ट वैली के अंदर बहती है कि नहीं है, उसको पार कर लिया तो सतपुड़ा आ गई, सतपुड़ा को पार किया तो तापी आ गई, तापी को पार किया जैसे तो डक्कन प्लेटो चालू हो जाता है कि नहीं, पठारी भूमि ऊपर नीचे टेबल शेप लैंड डक्कन, है कि नहीं है, तो मुश्किल है यार जीतना, उत्तर भारत में बैठे बैठे अपन कंट्रोल नहीं रख सकते विंध्याचल के, कोई बात नहीं साहब, उसके प्रति दूसरी नीति अपनाएंगे अपन, लेकिन उत्तर भारत को तो डायरेक्ट कंट्रोल में रख सकते ना क्योंकि मैदानी क्षेत्र है ऐसे, तो ये वैज्ञानिक नीति थी। तो देखो राज्य विस्तार उत्तर भारत में सीधा कंट्रोल है, मध्य भारत में अलग नीति, दक्षिण भारत में और अलग नीति, मध्य भारत का मतलब है मालवा वाला क्षेत्र है ना, मालवा एमपी वाला, दक्षिण भारत अपने महाराष्ट्र, दूरस्थ प्रांत का मतलब कह लो दक्षिण भारत में चाहे वो पांडे हो, चाहे उधर पूर्व में बंगाल हो, चाहे उत्तर में कश्मीर हो, वो दूरस्थ प्रांत है, उनके प्रति अलग नीति। तो देखो ये 4 तरह का अपना है भारत का विभाजन, अपन फिजिकल डिविजन पढ़ते हैं, उनके प्रति हर क्षेत्र की अलग नीति, उत्तर मध्य दक्कन, 3 तो ये हो गए, उत्तर मध्य दक्कन हो गए। जैसे अपन भारत का नक्शा बनाए, प्रैक्टिस किया करो बार बार बनाने की, बनाओगे ना बार बार तभी बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा। तो देखो उत्तर भारत थोड़ा सा अनुपात में नहीं आया लेकिन देख लेंगे, उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत, ठीक है, तीनों के प्रति अलग अलग नीति है, ये पूरा ये एमपी के अंदर लिखना है 2 नंबर। फिर दूरस्थ प्रांत जैसे चाहे वो दक्कन में हो, मतलब दक्षिण में हो, सुदूर दक्षिण पांडे, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, मैंने 4 लिख देता हूँ, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ, इनके प्रति अलग नीति थी, समझ गए, वो अभी अपन देखेंगे कैसे। उत्तर भारत में जैसे मैंने जितने भी नाम पढ़े, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, अपने बाड़मेर, जालोर, जलालाबाद, ये आएंगे उत्तर भारत। मध्य भारत के अंदर एमपी वगैरह, दक्षिण भारत के अंदर अपने तेलंगाना आएगा, देवगिरी आएगा, तो अपने द्वार समुद्र रोहिसल आएगा, दक्षिण भारत के अंदर दूरस्थ में अपने पांडे आएंगे, यहाँ बंगाल, ये कश्मीर, ऐसे हाथ रख। तो लोक नीति क्यों अपनाई, मंगोल में यहाँ पे लिख लो अपने कुतलुक ख्वाजा, कुतलुक ख्वाजा मंगोल आक्रमणकारी, इल्तुतमिश के समय चंगेज खां मंगोल, और अलाउद्दीन के समय कुतलुक ख्वाजा, ठीक है। विद्रोह का सबसे प्रमुख विद्रोह यहाँ था किसका, अपने हाजी मोला का, भाई सीधी मोला को सीधा किसने कर दिया था, चाचा अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने, और हाजी मोला का विद्रोह हुआ किसके समय, अलाउद्दीन के समय। प्रशासनिक सुधार देखेंगे, सैन्य सुधार देखेंगे, आर्थिक सुधार है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझना। देखो आर्थिक सुधार क्या है, आर्थिक सुधारों का टॉपिक अपन 4 भागों में बांटेंगे, है ना, ये ढंग से समझ लो आप, है ना, क्योंकि देखो ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। तो सर आपके ज्यादा हीरो बन रहे हो, आप कहां से समझ गए, एग्जाम दिए, क्वेश्चन फेस किए, कंफ्यूजन से यूं झुंझुनाहट हुई, क्या रे यार साला क्वेश्चन फिर भी नहीं निकल रहा, कैसे इस पर ग्रिप बने, तो वो जो एक फ्रस्ट्रेशन है ना, एक झुंझुलाहट जो है वो बनवाती है ये टेबल, कहीं नहीं था क्लियर कट, पढ़ के देख लेना है, पढ़ाई नहीं कर रहा हूं मैं तो बता रहा हूं जिससे कि आपकी आंख खुले। आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, सबसे पहले बाजार सुधार, फिर पहले नाम सुन लो एक बार, बाजार है ना, मार्केट रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, जैसे अपन देखते हैं आजादी के बाद भी भूमि सुधार हुए, क्या, हदबंदी और चकबंदी हुए, चक्का मतलब होता है छोटे छोटे भूमि के टुकड़े, उनको जोड़ दिया, बड़ा टुकड़ा बना दिया, वो चकबंदी। हदबंदी जैसे हम बोलते हैं यार अपनी हद में रहो, अपनी हद मत पार करो, तो मतलब लैंड सील कर दिया गया, आपकी सीलिंग बना दी कि आपके पास 10 बीघा, 20 बीघा, 30 बीघा इतनी जमीन होगी, उस हद से ज्यादा आपके पास जमीन नहीं होगी, तो इसको अपन बोलते हैं हदबंदी। और चकबंदी, छोटे चक मतलब छोटा भूमि का टुकड़ा, छोटे छोटे को जोड़ के बड़े कर दिए टुकड़े, तो वो चकबंदी, ठीक है। ऐसे हदबंदी और चकबंदी आजादी के बाद नेहरू जी ने लागू किए भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची, पहले संविधान संशोधन से 1951 में जुड़ी अपने 9वीं अनुसूची, मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी, सबसे पहले 9वीं, उसी में ये जोड़े गए लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है ना, ऐसे जिसको अपन क्या बोलते थे, लोहे का पर्दा बोलते थे, ठीक है ना। लेकिन वो अपन ने देखा कि 1973 केशवानंद बनाम केरल सरकार के बाद जितने भी डाले गए, 73 के बाद जितने भी कानून उसमें 9वीं अनुसूची में, उनमें रिव्यू हो सकता है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, पॉलिटिव देखेंगे, अभी तो ये यार भूमि सुधार यार क्या करता हूँ, फिर देख रहे हैं भू राजस्व सुधार भूमि सुधार समझ गए, भूमि समझ, भू राजस्व मतलब क्या है, लैंड रेवेन्यू, वहां से जो इनकम हो रही है ना, लैंड रेवेन्यू से जो इनकम हो रही है उसके संबंध में सुधार करेंगे। और लास्ट क्या है, कर प्रणाली में, भाई
एक तो रेवेन्यू अपन को लैंड से हो रही है, एक रेवेन्यू अपन टैक्स भी तो लेते हैं। आज जैसे जीएसटी सरकार वसूलती है, तो उस समय इन्होंने भी टैक्स वसूले, घरई कर, तरई कर, ऐसे तो वो टैक्स सुधार उसने किए। तो क्या क्या किए, बाजार में आज अपन जैसे देखते हैं कि आज अपन देखते हैं कि यार टमाटर हो रहे हैं 200 रुपए किलो, है कि नहीं है, ये महंगाई थी सही में, मिलावट हो रही है कि नहीं है, कोई चीज साला 10 रुपए में खरीद रहा है उसको 100 रुपए में बेच रहा है, मिलावट हो रही है, यूरिया खा रहे हैं, प्योर सामान नहीं आ रहा है कि नहीं है, जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल रही, गरीब भी वही टमाटर 200 रुपए किलो ले रहा है, अमीर भी 200 रुपए किलो ले रहा है, जबकि अमीर तो साला 500 रुपए में उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो बेचारा 200 रुपए में भूल गया हो तो फोटो लगा के रख ली उसने टमाटर की। ये थे बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी के, कि क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। बाजार सुधार, भू सुधार, किसके पास ज्यादा भूमि है रे दल्ला, तू होगा अमीर, होगा तो इख्तियार, दिया इधर, चीची मत कर ज्यादा, जांच कराएंगे जो तुमको भूमि अनुदान में मिली हुई ना, जांच कराएंगे कि कब तक की थी और क्या तुम उसके योग्य हो क्या रखने के। भू सुधार, भू राजस्व सुधार, अरे ऐसा करो, ये जो भूमि का टुकड़ा है ना इसको नापो, पहले नापो ये भूमि की जमीन है कितनी, नापो, और नाप कर प्रति बिस्वा अपन 50% टैक्स लेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले मसाहत नाप करने वाला व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। भू राजस्व सुधार में नाप के लेंगे अपन, ऐसे नहीं देख के बोल दिया अच्छा तेरी भूमि इतनी दिख रही है चल तू इतना दे देना, चल नहीं, फीता ले और नाप पहले। तो उस समय फीता हुआ कहते जरीब, वही बांस, 4 बांस 24 गज, 8 अंगुल प्रमाण। कौन, चंद्रप्रदीप, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान, अजमेर पढ़ा था, गौरी ले गया तराइन के बाद अंधा करा दिया 94 में, है कि नहीं। तो वो बांस अलाउद्दीन, अरे बांस डालो जरीब डालो और नापो इसको, अंदाजा कोई नहीं लगाएगा, हो सकता है कम हो बेचारे के पास, ज्यादा दे रहा हो सकता है ज्यादा जमीन हो लेकिन कम दे रहा हो, बेचारी सरकार से धोखा कर रहा हो, तो बेचारा किसान भी हो सकता है, बेचारा सरकार भी हो सकती है। तुम तो ऐसा करो, नापो, जरीब डालो और नापो इसको, और नापने पे प्रति बिस्वा 50% टैक्स लूंगा मैं। उससे पहले क्या था, अच्छा इतनी लग रही है मेरे को तो ऐसा करे इतना दे देना, साइड में हो जा तू, कोई इतनी इतनी नहीं है, नाप ले जो है भैया, कम है तो तेरी है, ज्यादा है तो मेरी है, उसमें क्या टेंशन है, ना तेरे को दिक्कत ना मेरे को दिक्कत, कमाई हो रही तो देगा ही, नहीं कमाई हो रही तो मैं लूंगा नहीं, जितनी कमाई है उतना ही लूंगा, समझ गए। ये था क्या, भू राजस्व सुधार। और लास्ट में कर प्रणाली, टैक्स में चोरी हो रही है, नहीं भैया ऑडिट करूंगा, देखूंगा कितनी कमाई हो रही है, कितना टैक्स, इतना है तो इतना देना ही पड़ेगा तुमको। तो बाजार सुधार, ठीक है, भू सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, फिर भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, और टैक्सेशन रिफॉर्म्स, ये है इसके आर्थिक सुधार। ऐसे 5 चीजें मेरे बच्चों अपन अलाउद्दीन खिलजी में पढ़ेंगे, तब जाके कहीं अलाउद्दीन खिलजी पे आप गरीब बना पाओगे, चाहे वो प्री है चाहे मीन्स है, अदरवाइज गोल गोल घूमोगे, चौकोर चक्कर आएंगे, मेरे को और करोगे परेशान। तो 5 सुधार के रूप में अपन क्या देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी में, सबसे पहले तो साम्राज्य विस्तार, फिर उसको मजबूत करने के लिए राजत्व का सिद्धांत, फिर आम जनता को मतलब तसल्ली मिले, जनता का चरवाहा है ना उपाधि अमीर खुसरो ने दी है, तो जनता की रक्षा करेगा प्रशासनिक सुधारों से, फिर सैन्य सुधारों से, दाग चेहरा हुलिया अपन देखेंगे, और आर्थिक सुधारों से। आर्थिक सुधार कैसे, आर्थिक सुधार में 4 चीज आएंगी, बाजार सुधार, भू सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, भू राजस्व सुधार, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, और कर प्रणाली सुधार, टैक्सेशन रिफॉर्म्स, ऐसे है ना। ये जो सैन्य सुधार है ना, सैन्य सुधार में अपन पढ़ेंगे दाग और चेहरा, घोड़ों की स्टैंपिंग करेगा, घोड़ों पे मोहर लगाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि जब पैसे लेने होते तब तो अच्छा घोड़ा लेके आ जाता कि सरकार पैसे दो दे कोई घोड़ा, और जब सेना जाएगी गुजरात आक्रमण पे तो उस समय खच्चर दे दिए सेना के अंदर, या घोड़े की जगह लंगड़ा घोड़ा दे दिया, चल ही नहीं पा रहा बेचारा, ऐसे है कि नहीं है, ठीक है। तो ये, और वो तो है दाग और चेहरा, कि ठीक है तेरे को तनख्वाह मिल रही है ना सरकार से, सैनिक है तू, तो तेरा पूरा हुलिया नोट करेंगे हम, जिससे कि ऐसा नहीं है कि जब लड़ाई हो तो तू अपने भाई को भेज दे, अपने बच्चों को भेज दे लड़ने, पैसे तेरे को मिल रहे हैं ना, शरीर को दे रही है, तो तेरा ब्यौरा नोट होगा, हुलिया। आज जैसे अपन बोलते हैं ना फोटो लगती है, फोटो क्या अपना हुलिया ही है, उस समय वो हुलिया नोट किया जाता था। अच्छा आज देखो आपने फॉर्म वगैरह भरोगे तो कि बोलते हैं कि बॉडी पे कोई आप मार्क दिखाओ एक, है ना, जो बायोलॉजिकल मार्क है, तो अपन लिखते हैं कि भाई गाल पे तिल है, कोई अंगुली पे नाखून कटा हुआ है, कहीं कट का निशान है, तो वो अमिट निशान देखा जाता है कि नहीं, हर सर्विस में लिखना पड़ता है अपने को। तो ये चीज शुरुआत करिए अलाउद्दीन खिलजी। आज भी देख लो अपन को विश्वास नहीं है, फोटो चेंज हो जाती है, अमिट निशान चेंज नहीं हो सकता,
कि कहाँ पे क्या तिल है, ये सब किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा तो सैनिक है ना तेरे तनखा मिली, अच्छा दिखा तेरे तिल कहाँ है रे, साइड में गर्दन इधर कर, अच्छा बाएं कान के नीचे इसके तिल है, बाएं कान के नीचे तिल है साहब सैनिक के, इसको तनख्वाह इतनी दे रहे हैं। अच्छा तेरी लंबाई इतनी, अच्छा इसकी लंबाई 5 फुट 5 इंच, कद इतना, रंग इतना, फलाना डिमका, तिल इतना, अमिट निशान जरूर लिखेंगे इसमें। तो ये था हुलिया है, मोटा मोटा लिख दिया, ऐसा नहीं तस्वीर बनाएंगे आदमी की, नो मोटा मोटा लिख लिया अपन ने, कद इतने, बाल घुंघराले हैं, चश्मा लगा कि नहीं लगा चश्मा तो खैर उस समय था नहीं, लेकिन कद मोटा मोटा लिख लिया जी, अमिट निशान लिख लिया। जैसे मान लो कि कान कटा हुआ है, कान कटा हुआ, कान के नीचे तिल, गाल पे तिल, वो लिख लिया ऐसे ऐसे, आंखें छोटी ऐसे, पुलिस में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, रंग गेहुआ, कद ऐसे, बदन ठीक ठाक ऐसे। गुमशुदगी की जो रिपोर्ट आती है ना अखबार में, उसको पढ़ना आप कई बार, तो उसमें लिखते हैं कि क्या, कद इतना, उम्र लगभग इतनी, कद इतना, है ना, बदन गठीला ऐसे, रंग इतना ऐसे। तो वो डिस्क्रिप्शन वो है क्या, हुलिया। तो पढ़ गए, समझ गए, दाग और हुलिया, ये है अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे अपन ये सैन्य सितारे में पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक बनेगा। लेकिन आपको करना क्या है, जितना जैसे मैंने आपको सेगमेंट्स बताए हैं, इस सेगमेंट के हिसाब से इसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना। अगर इस तरह से नहीं रखोगे ना तो खुद भी डूबोगे, हम तो डूबेंगे सनम साथ में चिंता मत करो, ना तुम डूबोगे ना मैं डूबूंगा। कैसे डूब जाएंगे आप, इसके बाद भी डूब जाएंगे तो फिर तो डूब सही सला है कि नहीं है, लेकिन नहीं है ही नहीं यार, इसके आगे तो फतेह ही फतेह है, हर हर मैदान फतेह है। ओके तो इसको देखो, अपन नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या, अलाउद्दीन के साम्राज्य विस्तार। टन टन आगे ना देखो उसमें, तो इसलिए कह रहा हूं वो 5 सेगमेंट जो है विषय वस्तु अलाउद्दीन की रट लो, तब देखना क्या अलाउद्दीन खिलजी पे कमांड बनेगा, मजा आ जाएगा, ऐसे आता मजा है कि नहीं। नेक्स्ट अपन देखते हैं साम्राज्य विस्तार। ओके।